अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च और कोर्स का नाम है बिजनेस रिसर्च मेथड। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिसर्च क्या चीज़ है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि रिसर्च के कितने अक़साम हैं, कितने टाइप्स की रिसर्च हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर रिसर्च को मैं क्लासिफाई करना चाहूँ या अगर आप भी किसी से सुनेंगे तो कोई कहेगा मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं क्वालिटेटिव कर रहा हूँ। कभी आप नाम सुनेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहा हूँ, कभी आपको नाम सुनाई देगा कि मैं कॉजल रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके टाइप्स हैं। अब इनको अगर हम सीक्वेंस या सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करना चाहें तो रिसर्च को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो आएगा उसको हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन पर्पस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन प्रोसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन आउटकम्स। कि मतलब पर्पस क्या है रिसर्च का, प्रोसेस करने का तरीका क्या है और आउटकम जो रिसर्च होगा तो इससे हमें क्या मिलेगा। तो इन तीन चीज़ों की बुनियाद पे हम रिसर्च डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको आगे लेके चलें और आगे देखेंगे तो पर्पस के बेस पे अगर हम करते हैं तो उसके फिर आगे और टाइप्स हैं। प्रोसेस के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके और टाइप्स हैं और आउटकम के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके और टाइप्स हैं। आइए इन सब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ रिसर्च। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ रिसर्च की हम बात करें तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे हम ऐसी क्लासिफिकेशन करेंगे जो रिसर्च के जो पर्पस है, जो मेन मकसद है, उस मकसद के हवाले से हम रिसर्च को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम पर्पस की बेस पे डिसाइड करें तो हम रिसर्च के चार कैटेगरीज बना सकते हैं, चार टाइप्स बना सकते हैं। या तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, या एनालिटिकल रिसर्च होगा, या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा, और या प्रिडिक्टिव रिसर्च होगा। तो ये चार जो टाइप्स हैं ये पर्पस के बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तब आएंगे। ये आगे जाके हम अभी इसको डिस्कस करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। अगर प्रोसेस के बेस पे मैं क्लासिफिकेशन करूं तो तब क्या कितने टाइप्स आएंगे। प्रोसेस के बेस पे क्लासिफिकेशन का मकसद ये है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आपका तरीका क्या होता है। आप रिसर्च मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। जिस तरीके से हम रिसर्च करते हैं उसको हम पैराडाइम कहते हैं, इसको हम रिसर्च पैराडाइम भी कहते हैं। अगर आगे इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं रिसर्च पैराडाइम पे भी आपको एक लेक्चर दूंगा। तो मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च पैराडाइम्स हैं, लेकिन इनमें दो ऐसे पैराडाइम्स हैं, दो ऐसे तरीक़ाकार हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको एक को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं और दूसरे को क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अगर हम आउटकम के बेस पे रिसर्च की क्लासिफिकेशन करें तो इसका मकसद ये है कि रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो कौन यूज़ करेगा, वो किसके लिए कारआमद होंगे। तो अगर इसके बेस पे मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो एक बेसिक रिसर्च आएगा और एक अप्लाइड रिसर्च आएगा। तो हमने ये पहले रिसर्च को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, आउटकम्स के बेस पे, प्रोसेस के बेस पे और फिर पर्पस के बेस पे, और फिर हर एक को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब आते हैं इन सब को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कशन की है, जो क्लासिफिकेशन की है, वो है पर्पस ऑफ द रिसर्च के बेस पे। तो अगर पर्पस ऑफ रिसर्च की बात की जाए तो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि इसके चार टाइप्स हैं। सबसे पहला रिसर्च, इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसे कहते हैं। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ के चीदा चीदा खसूसियात डिफाइन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक का नाम आपने सुना होगा। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक हम क्यों यूज़ करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आर यूज टू डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये ऐसा रिसर्च होता है जो आपका जो रिसर्च एरिया है उसकी सिर्फ जनरल करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि मेन एम ऑफ दिस रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोमिना एट प्रेजेंट, या दिस रिसर्च हैज़ नो ए कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। अगर इस रिसर्च की हम बात करें तो यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो सिर्फ चीज़ों को देखता है, उनको समझता है और उनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है। यहाँ पे उनको जो वेरिएबल्स होते हैं उन पे उनका खास कंट्रोल नहीं होता। फॉर डिस्क्रिप्शन रिसर्चर्स यूज फ्रिक्वेंसी, एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन एंड अदर स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस। अब ये क्या चीज़ है, जब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो जाहिर है रिसर्च के लिए आपको स्टेटिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे रिसर्च में हम या तो सिंपल जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट की। सेंट्रल टेंडेंसी हम कैलकुलेट करते हैं मीन, एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन, या मीन जो है, मोड है, मीडियन है, या फिर मेयर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन है, रेंज है, क्वार्टाइल डिविएशन है, वेरिएंस है। या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसको हम फ्रीक्वेंसीज और बार चार्ट, पाई चार्ट, इनके ज़रिए डिस्क्राइब कर देते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि इसका मिसाल क्या होगा, तो ये जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी है
उसमें जो पीरियाडिक टेबल है उनमें सारे एलिमेंट्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फिर उनके एटॉमिक नंबर है, उनके एटॉमिक वेट्स हैं, वो कौन से ग्रुप में आते हैं। इन क्लासिफिकेशन को, ये जो एग्जांपल है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का एक बेहतरीन एग्जांपल है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि लेट सपोज मैं एक रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट दीर अपर है इसमें जो पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है। डेमोग्राफिक्स से मुराद है कि यहाँ पे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इनकी एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनमें बीमारियाँ कितनी हैं, जॉब होल्डर्स कितने हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करेंगे तो जाहिर है आप सर्वे करेंगे, उसके बाद जो डेटा आएगा उसको आप सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जो टूल्स हैं एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन ग्राफ्स वगैरह से या फ्रिक्वेंसीज, इनकी मदद से आप कहेंगे कि जनाब इतने परसेंट लोग मेल हैं, इतने परसेंट फीमेल है, इतने परसेंट के पास जॉब है, इतने परसेंट के पास जॉब नहीं है। ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और ये जो हमारी फाइंडिंग्स आ रही हैं, इस किस्म की स्टडी को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। तो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो रिसर्च है उसको हम एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। व्हाट इज एनालिटिकल रिसर्च? हियर द रिसर्चर स्टडी एग्जिस्टिंग डेटा एंड प्रोवाइड एम्पिरिकल एविडेंस टू हाईलाइट फैक्ट्स। या ये भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की तरह ही काम करता है। इसमें भी आप डेटा इकट्ठा करते हैं और चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। The aim of this research is to understand phenomena by discovering in mere causal relationship among them। यहाँ पे और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में फ़र्क क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आपने चीज़ों को सिर्फ हाईलाइट किया, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि इतने मेल हैं, इतनी फीमेल है, इतने के पास जॉब है, इतने के पास जॉब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप डेटा इकट्ठा करते हैं तो आप सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन नहीं करते, बल्कि आप एक दो वेरिएबल्स लेते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप भी बताते हैं। सपोज इतने परसेंट 60% लोगों के पास जॉब नहीं है, 40% लोगों के पास जॉब है, यहाँ तक तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी बता देगा। लेकिन अगर अब आप ये जानना चाहें कि ऐसे क्या वजूहात हैं कि जिनके बिना पर ये जॉब 60% लोगों के पास जॉब है और 40% लोगों के पास जॉब नहीं है, तो आया क्या तालीम इसमें कोई रोल प्ले कर रहा है? तो जब आप तालीम और लेवल ऑफ जॉब जो है या जो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इनके बीच ताल्लुक़ देखना चाहते हैं, रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, तो फिर ऐसी स्टडीज़ को हम एनालिटिकल स्टडी कहते हैं। एनालिटिकल इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें से हम डेटा इकट्ठा करते हैं और उस डेटा के बेस पे मार्केट से हम एम्पिरिकल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो रिसर्च टाइप हम डिस्कस करते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बहुत ही अहम है, जैसे कि ये आप नाम देख सकते हैं, ये निकला है एक्सप्लोर से। ये रिसर्च कब होता है? ये रिसर्च हम तब करते हैं जब पूरी की पूरी एम्बिग्विटी हो, जब आप नई चीज़ों की जांच पड़ताल करना चाहते हो। लेट अस सपोज आप चाहते हैं कि आप फाइंड आउट करें कि एक ख़ास एरिया है, वहाँ पे डाइवोर्स रेट अगर ज़्यादा है, तो फिर अगर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? तो फिर आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरह बनेगा कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ हाई डाइवोर्स रेट। अब इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या फ़र्क हुआ? जब आप डाइवोर्स के मुताबिक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे आप सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बेस पे बता देते हैं कि इतने लोगों की शादियाँ हुई है, इतने लोगों को डाइवोर्स हुआ है और इतने लोगों को डाइवोर्स नहीं हुआ। वहाँ पे आपका काम ख़त्म हो जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होगा? आप तलाक होने के जो बुनियादी रीजंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको आप देखते हैं। तो आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट लेते हैं, लोगों से इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनको समझते हैं कि क्या रीज़न्स है कि आपकी तलाक हुई है या क्या रीज़न है आपकी तलाक नहीं हुई थी। जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनको आप इकट्ठा करते हैं, फिर उन इंटरव्यूज़ को गौर से पढ़ते हैं, उनके अंदर एक थीम ढूंढते हैं और इस थीम की बुनियाद पे आप अपनी फाइंडिंग्स डिस्प्ले करते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कब करते हैं? जबकि पूरी की पूरी एम्बिग्विटी हो, आपको चीज़ों का नहीं पता होता, जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करते हो बिल्कुल एक नई चीज़ हो, किसी को इसके बारे में इतना ज़्यादा पता ना हो। और ये रिसर्च तब यूज़ होता है जब हम ग्राउंडेड थ्योरीज बनाना चाहते हैं। जब भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है उसके रिजल्ट में हमें थ्योरीज मिलती हैं और वो थ्योरीज फिर फ्यूचर स्टडीज़ में आगे टेस्ट होती हैं ताकि कि वो थ्योरीज वैलिड है या वैलिड नहीं है। अगर कोई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना चाहता है तो ज़्यादातर इसमें हम ऑलरेडी जो डेटा मार्केट में पड़ा होता है वो डेटा नहीं उठाते, बल्कि यहाँ पे हम प्राइमरी डेटा यूज़ करते हैं, शुरू से डेटा खुद इकट्ठा करते हैं इंटरव्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए। जो आखिरी क्लासिफिकेशन है पर्पस ऑफ रिसर्च के बेस पे, उसको हम कह सकते हैं प्रेडिक्टिव रिसर्च। प्रेडिक्टिव रिसर्च के नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा रिसर्च है जिसमें आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। इसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च वी एक्सप्लोर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट स्टडीज डिटरमाइन
the frequency with which something occurs or association with something else. Statistical tools used in this research design includes regression, linear regression and logistic regression. अगर हम आसान लफ्ज़ों में प्रोडक्टिव रिसर्च को एक्सप्लेन करना चाहें तो एक एग्जांपल समझ लीजिए. लेट अस सपोज हम देखना चाहते हैं कि एक कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो क्या इस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट जो है इस पर हम जितना पैसा लगा रहे हैं ये इस कंपनी की फ्यूचर सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ों के बीच रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है और उसके फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस करेंगे तो क्या इसके सेल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे. अब ये दो वेरिएबल्स के बारे में हम यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि ऐसे कौन सी वेरिएबल है जिससे हमारा सेल्स बढ़ रहा है. अगर हम ऐसे क्वेश्चन करें कि कौन सी वेरिएबल है जिससे सेल बढ़ेगा तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाएगा. यहाँ पे हम सीधा एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हम एडवर्टाइजमेंट कह रहे हैं और फिर उसको दूसरी वेरिएबल के साथ लिंक कर रहे हैं जिसको हम सेल्स कह रहे हैं और इसके बेस पे हम फ्यूचर सेल्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे टाइप का जब रिसर्च होता है तो उसको हम प्रोडक्टिव रिसर्च कहते हैं. अब यहाँ पे भी मोस्टली आप प्राइमरी डेटा यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे आप मोस्टली सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं, वो डेटा जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होता है. और जब हम इसमें स्टेटिस्टिक्स यूज़ करते हैं तो इसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक यूज़ नहीं करते बल्कि इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पर इसमें हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं, रिग्रेशन यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल्स हैं, रैंडम इफेक्ट मॉडल्स हैं. इंशाल्लाह ये आगे इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ये स्टेटिस्टिक के सब्जेक्ट में आपने ये सारे टूल्स पढ़े हैं. अच्छा जी, अब दूसरा जो मेन क्लासिफिकेशन हमने किया है उसको हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ रिसर्च. प्रोसेस ऑफ रिसर्च से मुराद कि रिसर्च को आप किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं. तो इस क्लासिफिकेशन में रिसर्च के दो टाइप्स आते हैं, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरे को कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो दिस रिसर्च, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च. सो दिस रिसर्च इज सिमिलर टू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. Its aim is to discover the underlying variables of a specific variable through detailed description. The research is used to build a theory. For example, what are the reasons of high divorce rate? What is the main reason for the pandemic? अब अगर इसको हम सिंपल अल्फाज में पढ़ना चाहें तो जैसे पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा, एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च था और एक प्रिडिक्टिव रिसर्च था. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमें क्या बता रहा था, वो एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ों को, वो थ्योरी बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है. जब आप एक ग्राउंडेड थ्योरी बनाना चाहते हैं तब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बिल्कुल तकरीबन एक ही तरह के होते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च हम कब करते हैं, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप एम्बिग्विटी का सामना कर रहे हो, जब आप एक ग्राउंडेड थ्योरी बनाना चाहते हो, उस केस में हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हमारी कंपनी के सेल्स क्यों ख़राब है या हमारी कंपनी के सेल्स कैसे बढ़ सकते हैं, अब आपने क्वेश्चन इस तरह किया है कि आपने किसी खास वेरिएबल को टारगेट नहीं किया कि वो सेल्स को कम या ज़्यादा करेगा, बल्कि आप ढूंढना चाह रहे हैं कि वो कौन से वेरिएबल है जो इफेक्ट कर सकते हैं. तो इस किस्म की स्टडी को एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहते हैं. और अगर इस स्टडी को हम करना चाहें तो करने के तरीके को फिर क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं. लेकिन अगर मैं कहूँ कि आया एडवर्टाइजमेंट के बढ़ाने से क्या सेल्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपने बाकी वेरिएबल्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया. आप सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को पढ़ रहे हैं कि क्या एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से सेल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे. तो जब आप चीज़ों को स्पेसिफाई कर लेते हैं तो वो फिर क्वालिटेटिव रिसर्च उसको नहीं कहते हैं, फिर वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा. फिर उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं कहेंगे बल्कि वो प्रेडिक्टिव रिसर्च में आएगा. तो क्वालिटेटिव रिसर्च हम कब करते हैं, जब चीज़ों का हमें नहीं पता होता और हम शुरू से देखना चाह रहे होते हैं कि कौन से रीजंस हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे इलाके में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो अगर आप इस तरह का क्वेश्चन करें कि ऐसे क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन है क्या वजूहात है. अब आप एक वजह भी हो सकती है, 5 वजूहात भी हो सकते हैं, 20 वजूहात भी हो सकते हैं. जब वो आप स्टडी करेंगे तब पता चलेगा. तो ऐसी स्टडी करने के लिए फिर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. लेकिन अगर आप स्पेसिफाई कर दें कि क्या एजुकेशन के ना होने और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने में कोई ताल्लुक है, अब देखें आपने बाकी वेरिएबल्स को टच नहीं किया, आपने जस्ट एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को टच किया, तो ऐसी स्टडीज़ को फिर एक्सप्लोरेटिव स्टडीज़ नहीं कहते हैं, ये वही प्रेडिक्टिव स्टडी होगी. और अगर आप ऐसी स्टडी कंडक्ट करेंगे तो फिर वो क्वालिटेटिव रिसर्च के ज़रिए नहीं होगा बल्कि वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के ज़रिए होगा. तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है जनाब, ये एक्सप्लोरेटिव स्टडी के लिए होगा. और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्राइमरी डेटा इकट्ठा करेंगे. डेटा इकट्ठा करने के लिए हमें इंटरव्यूज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं. तो जब ये डेटा इकट्ठा होगा
तो आपने फिर इसको करने के लिए एक पूरा लंबा प्रोसेस करना होता है। उस प्रोसेस को हम थेमेटिक एनालिसिस कहते हैं। थेमेटिक एनालिसिस से मुराद कि आप डेटा का थीम देखते हैं और उस थीम की बुनियाद पर डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी स्टडी है कि सपोज कोका कोला कंपनी है, उसकी सेल्स नहीं बढ़ रहे, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे क्या वजूहत है जिसकी बुनियाद पे कोका कोला के सेल्स नहीं बढ़ रहे। तो उस ऐसी स्टडी को करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे कोका कोला के एम्प्लॉइज़ या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होल्डर्स हैं या फिर जो जनरल पब्लिक हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यूज़ करते हैं तो आप एक बंदे से इंटरव्यू करते हैं, फिर दूसरे बंदे से, फिर तीसरे बंदे से, जितना आपका सैम्पल साइज़ है उन तमाम लोगों से आप इंटरव्यूज़ इकट्ठा कर लेते हैं। और एक इंटरव्यू में ज़ाहिर है आप जब क्वेश्चन करते हैं तो उसके बहुत ही आंसर्स आ सकते हैं। मतलब ये इंटरव्यू इस तरह नहीं होती कि स्पेसिफिक आप एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे जाएंगे। इंटरव्यू का मकसद होता है रियलिटी तक पहुंचना, कि जो ट्रूथ है उसको हम आइडेंटिफाई करें। तो आप 5-6 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं और इसकी वो उस वक्त फिर हालात को देखते हुए आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो वो रिकॉर्ड आप अपने साथ नोट करते हैं। इस तरीके से आप अगर 100-200 इंटरव्यूज़ करते हैं तो आपके पास एक अच्छे खासी डेटा इकट्ठी हो जाती है। अब उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम स्टेटिस्टिक यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस डेटा में लोगों ने अपनी सब्जेक्टिव राय जो होती है वो दी होती है। किसी ने कोई एक फैक्टर बताया होता है, किसी ने कोई दूसरा फैक्टर बताया होता है। तो अगर हम इससे कोई थ्योरी बिल्ड करते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम इन तमाम इंटरव्यूज़ को हम गौर से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। और उसके बाद हर एक इंटरव्यू से हम एक थीम अखज़ करते हैं कि फ़लाँ बंदे के इंटरव्यू से हमें पता चला है कि ये 5 वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से सेल्स नहीं बढ़ रही। फिर दूसरे इंटरव्यू देखते हैं, हो सकता है उसने 2 वेरिएबल बताए हों। फिर तीसरी इंटरव्यू में हम जब पढ़ते हैं, हो सकता है उसने 20 वेरिएबल बताए हों। तो हर एक इंटरव्यूज़ को हम समराइज करते हैं। समराइज़ करने के बाद उन तमाम जो हमारे पास वेरिएबल्स आए होते हैं उनको हम इकट्ठा एक साथ देखते हैं और एक मेन थीम की तलाश करते हैं कि ज़्यादातर लोग कौन से वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसके बाद हम आखिर में एक थ्योरी डेवलप कर लेते हैं कि जनाब हमारी स्टडी की बुनियाद पे हमारी ये फाइंडिंग्स है कि कोका कोला कंपनी की सेल्स इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें ये फ़लाँ वेरिएबल्स अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये स्टडी फिर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आगे फिर इस आप वेरिएबल को टेस्ट नहीं करते। तो यहाँ तक जो ये स्टडी की, इसमें हमने एक थ्योरी डेवलप की, इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। अब इसका जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है क्वांटिटेटिव स्टडी। अब क्वांटिटेटिव स्टडी का क्या रोल होगा? क्वांटिटेटिव स्टडी में हम थ्योरी बिल्ड नहीं करते, जैसे पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि क्वालिटेटिव स्टडी में हम थ्योरी बिल्ड करते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी का काम होता है जो आपने थ्योरी बिल्ड की है उस थ्योरी को टेस्ट करना कि आया क्या वाकई जो ये थ्योरी है ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। लेट अस सपोज क्वालिटेटिव स्टडी जब आपने की तो आपको पता चला कि जो कोका कोला कंपनी के सेल्स नहीं बढ़ रहे, वो इसलिए नहीं बढ़ रहे कि उनके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कम है, उनकी प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी नहीं है, और उनकी जो सेल्स मार्केट है, सॉरी सेल्स डिपार्टमेंट है, वो एफिशिएंट नहीं है। अब आप कहेंगे कि जनाब हमारी थ्योरी ये कह रही है कि 3 मेन वेरिएबल्स हैं जो सेल्स को इफेक्ट कर रहे हैं, बस यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब जब आप क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे तो आप इन्हीं वेरिएबल्स को लेके इन पे डेटा इकट्ठा करेंगे। सेकेंडरी डेटा यहाँ यूज़ होगा। क्वांटिटेटिव स्टडी में आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं और फिर उसको प्रॉपर स्टेटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए टेस्ट करेंगे और वहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या वाकई सेल्स एडवर्टाइजमेंट की वजह से कम थे, कि प्रोडक्ट डाइवर्सिटी की वजह से कम थे, या सेल्स डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी की वजह से कम थे। हो सकता है ये तीनों वेरिएबल अहम रोल प्ले करें। तो अगर ये तीनों वेरिएबल आपके डेटा के मुताबिक अहम रोल प्ले करते हैं तो आप कहते हैं कि जो थ्योरी हमने बनाई थी वो थ्योरी वैलिड है, वो रोल प्ले कर रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप डेटा इकट्ठा करें और ये 3 वेरिएबल्स पे आप डेटा इकट्ठा करें और फिर रिग्रेशन वगैरह रन करें और आपको पता चले कि ये तीनों वेरिएबल्स तो रोल ही प्ले नहीं कर रहे, तो जो थ्योरी बनी थी उसको फिर आप चैलेंज कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे और उस वेरिएबल पर, और जो वेरिएबल है उसको आप ढूंढेंगे और फिर एक नई थ्योरी बनेगी। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये होता है कि ज़्यादातर आप एम्पेरिकल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, आप स्टेटिस्टिकल टूल्स से एक बात को साबित करते हैं। इस स्टडी को करने के लिए हमें ज़्यादातर सेकेंडरी डेटा चाहिए होती है और हम स्टेटिस्टिकल टूल्स जिस तरह के डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक है या इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स हैं उनका सहारा लेते हैं और रिजल्ट्स जस्टिफाई करते हैं। आखिरी जो हमने क्लासिफिकेशन की है उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ रिसर्च। अगर आउटकम की बात करें, आउटकम से मुराद कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, उसके जो फाइंडिंग्स आएंगे वो किसके लिए कारआमद होंगे। तो अगर इसकी बुनियाद पे हम क्लासिफिकेशन करें रिसर्च की तो इसके 2 टाइप्स आते हैं। एक को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं और एक को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो अप्लाइड रिसर्च और बेसिक रिसर्च में फ़र्क क्या है? सबसे पहले बेसिक रिसर्च पढ़ते हैं। बेसिक रिसर्च का मकसद होता है कि आप एक ऐसी स्टडी करें जिसकी फाइंडिंग्स जनरल हो, वो स्पेसिफिक नहीं होते। बेसिक रिसर्च तकरीबन क्वालिटेटिव रिसर्च
या फिर जो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च है उसकी तरह होता है, या फिर अगर थोड़ा थोड़ा उसकी तरह होता है, लेकिन मेन पर्पज इसका क्या होता है कि आप जो वर्ल्ड वाइड नॉलेज है, जो एपिस्टेमोलॉजी है, उसमें आप अपना रोल प्ले करें, उसमें आप थोड़ा सा नॉलेज ऐड करें। तो ये रिसर्च ज़्यादातर एकेडेमिया में कंडक्ट होता है, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे कंडक्ट होता है, और जो रिसर्च होता है उसका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को बढ़ाना, नई थ्योरियाँ बनाना, नए मॉडल्स बनाना। इस किस्म की रिसर्च की ज़्यादातर मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये एकेडमिक्स जो प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं और अपना रिसर्च वर्क पब्लिश करते हैं, और पूरी दुनिया पढ़ सकती है और उससे आगे अपना काम चला सकती है। अगर हम अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो वो बेसिक रिसर्च की तरह ज़्यादा जनरल नहीं होता, वो स्पेसिफिक होता है। सपोज़ आप कहते हैं कि जनाब सेल्स अगर आपने बढ़ाने हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट पे रोल प्ले करना है, आपने सेल्स डिपार्टमेंट एफिशिएंट रखना है, आपकी स्टाफ अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आपका प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, आपकी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरिएबल्स आपने अगर बताए हैं तो ये ज़्यादातर बेसिक रिसर्च के बताए हुए होते हैं। मतलब ये पूरी एक जनरल फिनोमेना डिस्कस कर सकते हैं और ये कहीं पे भी ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक कंपनी है, आप सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपनी को देखना चाहते हैं कि उसके सेल्स क्यों नहीं बढ़ रहे, तो शायद हो सकता है उसकी सेल्स भी उसके उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उसकी प्राइस भी अच्छी हो, उसकी प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी भी हो, लेकिन वो कंपनी फिर भी सेल नहीं कर रही। इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो लेट्स से कि हमारे दीर अपर में एक कंपनी आती है लिवाइज। लिवाइज एक मशहूर अमेरिकन ब्रांड है जो आपके टी शर्ट्स और जीन्स बनाता है। तो अगर लिवाइज आता है धीर में अपनी सब्सिडरी खोलता है तो उनकी जी क्वालिटी भी बेहतरीन है, प्राइस भी वो अच्छा दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी भी है, वो बेहतरीन किस्म के एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या धीर में उनके सेल बढ़ेंगे? ज़्यादा चांसेस है कि धीर में उनकी सेल्स नहीं बढ़ेंगे। क्यों? यहाँ का कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो इस तरह के नहीं है। वो इतने आसानी से जीन्स और टी शर्ट को, इस कल्चर को डिफ्यूज़ करने में वो उसको कंस्ट्रेंट्स देंगे, वो इतनी आसानी से यहाँ पे अपने सेल्स नहीं कर सकते हैं। तो ये देखें, जो एक जनरल थ्योरी बेसिक रिसर्च से मिली थी, अगर आपने सेल्स इंक्रीज़ करनी है तो जनाब आप एडवर्टाइजमेंट करें, आप प्रोडक्ट डाइवर्सिटी लाएं, आप सेल्स डिपार्टमेंट पे काम करें। अब वो जनरल थ्योरी इस कंपनी के केस में काम नहीं करेगी, क्योंकि इस कंपनी की वो तमाम चीज़ें सही हैं लेकिन फिर भी इनके सेल्स नहीं है। तो अब अगर हम एक रिसर्च करेंगे इस कंपनी के पे कि लिवाइस के सेल्स दीर में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी रिसर्च जो होगी ये सिर्फ और सिर्फ दीर के कॉन्टेक्स्ट और इस लिवाइस कंपनी के लिए होगी, ये पूरी नॉलेज इंडस्ट्री के लिए नहीं है। तो अगर एक स्पेसिफिक कंपनी का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं और उस कंपनी के लिए आप फाइंडिंग्स और सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं तो इसको फिर अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अप्लाइड रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं वो हर जगह काम करें। हो सकता है यहाँ पे वो धीर में इस कंपनी के लिए काम करें, पेशावर में वो फाइंडिंग सही नहीं हो, क्योंकि पेशावर का कल्चर, वहाँ के लोगों के रहन सहन डिफरेंट है। तो फिर अगर आप पेशावर में कंपनी को देखेंगे तो वहाँ पे आप दोबारा से अप्लाइड रिसर्च करेंगे। तो बेसिक रिसर्च का मुराद होता है कि आप एक जनरल स्टडी करें जिसमें आप नॉलेज इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। अप्लाइड रिसर्च का मकसद होता है किसी खास एरिया या फिर खास इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसर्च आप करें, सिर्फ उसी कंपनी की रीज़न जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल एक्सेल विद शाम पे जाके कमेंट्स करें, मैं वहाँ पे भी आप पूरी कोशिश